जी नमस्कार। माधवेंद्र राज जी, क्योंकि कोरोना पर ही हम बातचीत करेंगे। एक महामारी हमारे सामने है, महायुद्ध पूरा देश लड़ रहा है। आप किस तरीके से योगदान दे रहे हैं सर इस महायुद्ध में? से आप जानते होंगे कि आज के इस दौर में, कोविड-19 के दौर में सबसे बड़ी जो समस्या है छात्र छात्राओं के शिक्षण प्रशिक्षण की समस्या है जी। जो तकनीकी शिक्षा होती है उसमें क्लासेज होती हैं, क्लासेज होते हैं वो 50%। तो किन्हीं माध्यम से हम बच्चों को थियरी क्लासेस तो प्रोवाइड करा पा रहे हैं जी। अब हमने इसमें और उन्नति करते हुए एक एक मशीनों पे जाकर के हमारी संस्थान के सभी शिक्षक उन मशीनों को कैसे ऑपरेट करना है, यानी जो उसका प्रैक्टिकल पार्ट है जी, उनको हम बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही जैसा कि हम अपनी संस्थान के बारे में थोड़ा सा संक्षेप में आपको बता दें जी कि ये महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक जो है वो महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के माध्यम से संचालित होती है। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना युग पुरुष ब्रह्मलीन दिग्विजय नाथ जी महाराज जो तत्कालीन गोरक्ष पीठाधीश्वर थे, उन्होंने इस क्षेत्र में जी शिक्षा की जो व्यवस्था थी उसको देखते हुए इसको लागू किया था। साथ ही जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस समय तकनीशियनों की आवश्यकता महसूस हुई, तो 1956 में महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक की स्थापना की गई जी। आज के भी दौर में जब पूरा देश पूरा विश्व इस कोविड-19 से लड़ रहा है, जिस दिन से हमारा ये पहला लॉकडाउन शुरू हुआ था, हमारे संस्थान के प्रधानाचार्य मेजर पाटेश्वरी सिंह जी, संस्था प्रबंध समिति के हमारे जो अध्यक्ष हैं प्रोफेसर यूपी सिंह जी, प्रबंधनाथ मिश्र जी, ये सारे लोग एक साथ प्रयास करके सामूहिक रूप से इस संस्था को इस तरह से करने का प्रयास किया कि हम एक अन्य संस्थाओं के लिए आदर्श के रूप में स्थापित हो सके। और हमने ऑनलाइन शिक्षा के सभी प्रतिमान स्थापित किए, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराए, वीडियो लेक्चर यूट्यूब के माध्यम से प्रोवाइड कराए। हमारी जो संस्था की वेबसाइट है www.mppolytechnic.ac.in, उस पर हम लोगों ने क्वेश्चन अपलोड किए, लगभग 8000 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हमने उस पर अपलोड किए हैं। जो सिर्फ हमारी संस्था के छात्र छात्राएं नहीं पढ़ रहे हैं, हमने संस्था के इस वेबसाइट को किसी भी प्रदेश के किसी भी संस्था के लिए जी तो हमने ऑनलाइन कर रखा है और बच्चे उसका लाभ ले रहे हैं। माधवेंद्र राज जी, आप ये मानते हैं कि कोई मुसीबत आती है तो वाकई वो अवसर लेकर आती है? क्योंकि लॉकडाउन के दौरान जिस तरीके से आप बता रहे हैं ऑनलाइन पढ़ाई आपकी तरफ से कराई जा रही है और ऐसे में डिजिटल इंडिया की तरफ कहीं ना कहीं हम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जो प्रधानमंत्री का भी सपना है। हाँ जी जी, निश्चित रूप से जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री और हमारे माननीय मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का इसको एक अवसर के रूप में लेने का उनका एक आह्वान है, तो हम लोग इसको एक अवसर के रूप में ही, अभी आप देख लीजिए जो हमारी परंपरागत शिक्षण प्रणाली थी उसमें बहुत सारे शिक्षक भी इस डिजिटल इंडिया की तरफ नहीं अपने कदम बढ़ाए थे जी। लेकिन आज हम मजबूरी कहें या आवश्यकता कहें, इसको ध्यान में रखते हुए सभी शिक्षक भी डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारे छात्र भी डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं और हम सभी मिलकर के एक अच्छा प्रयास करने का एक काम कर रहे हैं, जिससे छात्रों को, क्योंकि हम भी जानते हैं और आप भी जानती हैं कि भारत युवाओं का देश है और ये इसका मानव संसाधन जितना ही विकसित होगा, जितना ही समृद्ध होगा, जितना ही शक्तिशाली होगा, वो राष्ट्र भी उतना शक्तिशाली होगा। तो हम लोग उसी दिशा में कदम उठा रहे हैं और बच्चों को जितनी भी बेहतर सुविधा हो सकती है सिर्फ भी हम उपलब्ध कराने का प्रयास। सर आप जो काम कर रहे हैं वाकई वो सराहनीय है, लेकिन पूछना चाहूंगी कुछ अभी दिखते हैं कॉलेज की जाए कि ऑनलाइन पढ़ाई ठीक तरीके से हो नहीं पा रही है, पैसा हमारे पास है नहीं क्योंकि जो आय का स्रोत है वो इस वक्त बंद हो चुका है और उनसे जबरन वसूली कराई जा रही है कुछ स्कूलों की तरफ से, कॉलेजेस की तरफ से। जी ऐसा नहीं है, ये तो एक सिस्टम है। हम लोग तो गवर्नमेंट कॉलेज में सारे गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हैं और हमारे वहाँ हमने, इसीलिए मैंने कहा कि हमारा जो देश है उसमें 80% आबादी गांव में निवास करती है। अभी बहुत सारे गांव में जो हमने ये डिजिटल एजुकेशन की बात हम आप कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास एंड्रॉइड फोन नहीं है। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हम अपने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद जो हमारी है उसके निर्देश के अनुरूप प्रधानाचार्य महोदय के सतत प्रयास से हमने वेबसाइट के माध्यम से इन चीजों को छात्रों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। और आपको बता दें अभी मेरठ से तमाम ऐसे बच्चे हैं जो हमारे कॉलेज के नहीं है, दूसरे कॉलेज के हैं, उन्होंने अपनी समस्याओं का समाधान किया। हमारे शिक्षक नियमित टाइम टेबल के हिसाब से व्हाट्सएप पे मौजूद रहते हैं जी। जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे रहते हैं जिनके पास एंड्रॉइड फोन नहीं है, वो आसपास के किसी कस्बे में जाकर के
और वेबसाइट के माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। हाँ। और उनकी सारी समस्याओं का समाधान हम लोग ऑनलाइन करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खास बातचीत के लिए। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, उत्तराखंड का रुख करेंगे। देहरादून से बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सचिवालय पहुंचे हैं। सचिवालय में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की बैठक ले रहे हैं सीएम। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग